बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं तमाम साथी। उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। इस वक्त हम मौजूद हैं रुझान में। कल जो है वो मैंने ग्रुप में एक मैसेज किया था। ठीक है नहीं, गाड़ी में जगह नहीं है बंदे, जिसमें साथियों से अपील की थी कि आप ताउन करें ताकि हम इन साथियों की इमदाद कर सकें। तो काफ़ी सारे साथियों ने इमदाद की और उसकी वजह से हम एक गाड़ी तकरीबन सामान के लेके आए हैं। तो सूरत हाल तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जिस तरह के जो लोग लेके आ रहे हैं रिलीफ के लिए सामान, उनको बहुत मुश्किल पेश आ रही है। अभी भी अगर आपने जो लोग सामान लेके आ रहे हैं, यहाँ कोई तरतीब नहीं है सामान वगैरह डिवाइड करने की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसला बन रहा है। जो छीना झपटी वाले हैं बहुत ज़्यादा हैं। मोटरसाइकिल फटे रिक्शों पे वो जहाँ भी गाड़ी जाती है पीछे पीछे आ जाते हैं। और जो मुस्तहिक लोग हैं, यानी गरीब या कमज़ोर ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो क्योंकि आगे नहीं आ पाते, तो उस वजह से फिर आखिर में लोग क्या करते हैं कि वो गाड़ियों के ऊपर से सामान फेंक के वो जिसके हाथ जो आया चले जाते हैं। तो इसमें बेहतर यह है कि अगर आप निजी तौर पे आ रहे हैं और आपके पास टीम नहीं है एक जिसकी वजह के साथ आप ये सारा कंट्रोल कर सकें, तो फिर बेहतर यह है कि आप कोई भी बड़ा अदारा जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ मैं देख रहा था खिदमत वाले और भी काफ़ी सारे हैं, तबलीगी जमात वाले भी हैं, कुछ ये जमात दावा वाले भी हैं, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी और कुछ NGOs भी हैं वो काम कर रही हैं। तो फिर बेहतर है कि आप अपने फ़ंड्स उनके पास जमा करवाएं, वरना आपको सबसे ज़्यादा जो मसला पेश आएगा वो यहाँ लोगों को जो है वो देने का आएगा। अभी आप ये देखें कि यहाँ से गाड़ी निकल गई और तकरीबन कम से कम भी 200-300 बंदा गाड़ी को घेर चुका था। तो उसमें होना यही था कि अगर हम सामान खोल देते तो छीना झपटी होनी थी, लड़ाई झगड़े होने थे, तो इसलिए यहाँ से सामान निकाल दिया गया। अब आगे जाके देखते हैं जहाँ कोई हमें मौका मिलेगा इन लोगों से थोड़ा सा, वहाँ फिर हम सामान निकाल के कोशिश करेंगे कि जो लोग इस तरह बैठे हुए हैं इन तक पहुँचा सकें। ये देखें, ये सूरत हाल है। एक जगह रोकते हैं गाड़ी, कोशिश करते हैं कुछ लाइन बन सके, कुछ तरतीब बन सके, लेकिन फिर वही मामला हो जाता है, आपस में झगड़ने लग जाते हैं। और मैंने देखा है कि इनकी कोशिश है, अब ये देखें यहाँ पानी की बोतलें लेके वैसे फेंक दी हैं। उनकी कोशिश है कि वो चीज़ें ली जाएं, क्योंकि इसमें ना अब यहाँ लोकल लोग भी इस चीज़ से चिढ़ रहे हैं। वो कहते हैं ये बाहर से आ रहे हैं मोटरसाइकिलों वाले, रिक्शों वाले, और ये इस तरह की चीज़ें हमारा हक भी ले रहे हैं। तो बहरहाल ये चीज़ को मैं जो अब तक समझा हूँ, ये एक चैलेंज है बहुत बड़ा। अब वो देखो पीछे गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। तो अभी हमने तकरीबन 2 टीम जो हैं वो शामिल होकर ये काम कर रहे हैं। कोई 10-15 बच्चे हैं, लड़के हैं, और फिर जाके कुछ ना कुछ हम इनको मत्था दे पा रहे हैं। और कुछ लोकल्स को भी हमने साथ लिया। और ऐसे भी केसेस सुनने में आए हैं कि जो लोग फैमिलीज़ के साथ आए हैं तो उनके कपड़े तक खींच लिए गए। तो बहरहाल ये प्रॉब्लम्स हैं, ये मसले हैं। ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि जो साथी आना चाह रहे हैं वो इन चीज़ों को जहन में रखें। और बाकी अमदाद की इनको बेशक ज़रूरत है, हालात ख़राब हैं, हर तरफ पानी पानी है, लेकिन इसके लिए जो कोई बड़ी अंजुमन्स काम कर रही हैं, NGOs काम कर रही हैं, उनके साथ मिल के काम किया जाए। अगर आपके पास टीम नहीं है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी हम तकरीबन पिछले 2 घंटे से इसी रूटीन में लगे हुए हैं। तो मैं वैसे इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ, मैंने इन्हें मना किया था कि ये ऊपर से आपने इस तरह से चीज़ें नहीं फेंकनी, लेकिन अब आखिरकार जो है वो उन्होंने मजबूर कर दिया है, क्योंकि इस तरह कोई हादसा हो सकता है। ये पीछे मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं, आगे पैदल लोग हैं, भाग रहे हैं, लेकिन शऊर की कमी है जो हमारे माशरे में एक मसला है, और वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। अभी आप देखें, ये इन्होंने फट्टे रक्शे, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल पीछे लगा ली हैं गाड़ी के। वो देखें, हमारी कोशिश थी कि ऐसी चीज़ें ली जाएं जो ख़वातीन और बच्चों के ज़्यादा काम हैं। जैसे ये अभी ये भाई साहब हैं, इन्होंने ये रस का पैकेट बड़ा बंडल ही पकड़ लिया, तो इसी तरह ही है। बहरहाल जी, जिन साथियों ने भी ताउन किया, मेरी कोशिश यही थी कि मैं खुद फिज़िकली जाके ये सारी चीज़ें करवाऊँ,
साथ में हमारी शादी के बाद की एक और टीम है, बॉयज़ हैं, टीम में पाकिस्तान माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करते हैं, वो भी साथ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम बहुत बेहतर सर्व कर पा रहे हैं, वरना हमारे सामने यहाँ 2-3 हादसे हो चुके हैं। और हो यही रहा है कि लोग ऊपर से सामान फेंक रहे हैं, वो फट रहा है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, खींचातानी। अब ये देखें ना, अब ये मोटरसाइकिल पे इन्होंने कुछ और गाड़ियों से, कुछ हमारी गाड़ी से सामान लोड किया हुआ है और ये पीछे पीछे हैं अभी भी, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। बाकी हमारे पास कुछ तरपालें, खेमे, इस तरह की भी चीज़ें हैं और मज़ीद आटा वगैरह भी है। कुछ हमने शुरू में रख लिया था, लोडिंग इस तरह से की थी इस चीज़ को देखते हुए, तो एक चक्कर हम ऐसे लगा के फिर सोचा कि दूसरे चक्कर में जहाँ जहाँ तो खेमे हैं वहाँ नहीं, लेकिन जो लोग चारपाइयाँ वगैरह रख के बैठे हैं तो उनको भी इस तरह से खेमे एक एक करके फेंकते जाएंगे, क्योंकि रुकने वाला कोई हाल नहीं, गाड़ी के ऊपर चढ़ आते हैं। तो बहरहाल जी, अल्लाह ताला आसानी करे इनके लिए। ये देखें हर तरफ पानी पानी है और ये इंडस हाईवे इसके ऊपर बैठे हुए हैं, तो सूरत हाल तो वाकई ही में ऐसी है कि इसमें आके वो कहते हैं ना, भूख जीने के अफलास भुला देती है, ऐसे करके ये कुछ। तो ये वीडियो वैसे तो मतलब गोट फार्मिंग के मतलब टॉपिक पे तो नहीं है, मगर ये है कि इंसानियत जो है वो सबसे अहम टॉपिक है, तो उसके पेश नज़र मैंने सोचा कि इस पे काम किया जाए। और ये वीडियो अपलोड करने का भी यही मकसद है कि एक तो जिन साथियों ने ताउन किया है उनको अंदाज़ा हो कि आपके ताउन करने से किन लोगों की मदद हुई है और ये लोग किस हाल में हैं। और दूसरा ये है कि बाकी लोगों को भी इससे इंस्पिरेशन मिले कि हमें अपने गिरदोनवा में देखना चाहिए। हम जानवरों के बारे में तो बहुत हसास होते हैं, जज्बाती होते हैं, लेकिन ये इंसान, ये बच्चे, इनके ख़वातीन, ये भी हमारे जैसे इंसान हैं। तो शऊर में अगर कमी है तो वो भी तालीम की कमी है, उसमें भी इनका उतना कसूर नहीं है जितना हमारे सरकार का है। तो बहरहाल सबके लिए आसानी हो। तो ये जी मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी हो गई है, तो दुआ में याद रखिएगा, इन सब के लिए दुआ कीजिएगा जो मुतासर हैं। तो अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।